सभी साथियों को जय जवाहर। आज भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी भाई मांगीलाल जी निनामा के समर्थन में चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से 8 विधानसभा के हमारे जो भाई पार्टी पदाधिकारी, युवा साथी, वडील, हमारे नारी शक्ति, आप सभी ने इस भारत आदिवासी पार्टी पे जो भरोसा जताया और साथ ही मांगीलाल जी के समर्थन में आज आपने जो नामांकन रैली का जो आयोजन किया, उसके लिए आप सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद, आभार। हमने कोशिश किया था सुबह जल्दी निकलने का, लेकिन हमारे बांसवाड़ा के अंदर एक बवंडर आया हुआ है और उस बवंडर में ये कांग्रेस और बीजेपी और जो विशेषकर जो कांग्रेस में रह के बीजेपी में चला गया, उसका इस भुदड़े में उड़ाने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन वो मेरे नाम से जो राजकुमार है उनको ढूंढ के फॉर्म करवा रहे हैं, मेरे खिलाफ लाखों षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। तो थोड़ा सुबह सुबह इसमें हम उलझ गए थे, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। मैंने कहा लेट भले हो गए, रास्ते में आ गए थे। मैंने कहा मांगीलाल जी और प्रतापगढ़ और चित्तौड़ के साथी सब नाराज हो जाएंगे, क्योंकि रात को ही हमारा मैसेज चल गया था कि नामांकन रैली में पहुंचना है। लेकिन फिर भी भले हम लेट हुए, लेकिन आपने एक शानदार जो इस वो भी अपने बैलगाड़ी के ऊपर ये जो नामांकन भरा, ये पूरे चित्तौड़ संभाग के अंदर ही नहीं, पूरे उदयपुर संभाग, साथ ही पूरे राजस्थान में एक शानदार मैसेज गया, एक पहचान बनी कि चित्तौड़ के साथी संसदीय क्षेत्र वाले एक बैलगाड़ी पे नामांकन भरने गए और बैलगाड़ी हमारी कौम से और जो खेतीबाड़ी करने वाला प्रत्येक कौम का व्यक्ति है उससे जुड़ा हुआ है। आज इस नामांकन रैली में शायद हमारा एससी समुदाय, माइनॉरिटी समुदाय के भाई भी आए हैं। एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी के भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप भारत आदिवासी पार्टी पर जो विश्वास कर रहे हो और आपके अंदर एक आशा है, एक जुनून है। अवश्य अपन सब मिलके ये जो पार्टी है, उस पार्टी को आने वाले समय में देश लेवल पे फैलाने का काम करेंगे। आज जानकारी मिली है कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी किया, बीजेपी के लोगों ने भी किया है, और यहां पर काफी दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। लेकिन आप जिस तरह से मांगीलाल जी के साथ डटे हुए हो, मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोगों को आप शानदार टक्कर दोगे और अवश्य हमारी आवाज यहां से भी दिल्ली जरूर जाएगी। आप तन मन धन से लगे। जो देश के हालात हैं, जिस तरह से देश के अंदर तानाशाही बना रखी है और विशेषकर आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय और माइनॉरिटी, कुछ ओबीसी के भाइयों के लिए जो प्लानिंग की जा रही है इन लोगों को खत्म करने की, देश में तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं ये लोग। आज ये हमको अधिकार मिला है यहां पर आने का, अभिव्यक्ति देने का और नामांकन दाखिल करने का, वो संविधान की वजह से मिला है। अगर संविधान नहीं होता तो हम आज फॉर्म दाखिल नहीं कर पाते, हमको वो अधिकार नहीं मिलता। और यही बात भाजपा को खटक रही है। भाजपा को लगता है कि देश के अंदर आदिवासी समुदाय उभर रहा है, उसको कैसे खत्म किया जाए, और इसीलिए संविधान खत्म करने की बात करते हैं ये लोग। हमारे कई भाई दूसरे पार्टियों में जा रहे होंगे, कांग्रेस और बीजेपी में, उनको समझाना है कि पार्टी की वजह से हमारा वजूद नहीं है, हमारा वजूद संविधान या समाज की वजह से हमारा वजूद है। आज देश के अंदर आप देख रहे होंगे, जिस तरह से मणिपुर का मामला देखो, पूर्व में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, हमारे आदिवासी समुदाय के भाई के साथ जो हुआ, एक को रस्सी से घसीट के लेके गए, एक भाई के साथ इसके ऊपर पेशाब किया गया। ये शर्म की बात है। भाजपा का पदाधिकारी एक आदिवासी समाज के भाई के ऊपर पेशाब करता है और 2 दिन बाद वो मुख्यमंत्री के पास ला जाके बिठाते हैं और उसको कहते हैं कि मुख्यमंत्री कितना बढ़िया है, गरीब आदमी को ले गया। तुम पहले अपमानित करते हो
फिर सम्मान देने का ढोंग रचते हैं ये लोग। इसलिए इस बार इनको एहसास कराना है कि आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय बेवकूफ नहीं है, समझदार है। आज राजस्थान के अंदर भी सरकार बनी भाजपा की, और आपने देखा होगा एक वीडियो आया था, मैंने जो कहा कि ये लोग संविधान को नहीं मानते, संविधान को बदलने की बात करते हैं, और उसी तर्ज पे उनकी जो नीतियां है, क्या कह रहे हैं, स्कूलों के अंदर बाबा साहब सावित्रीबाई फुले, उनकी तस्वीरों से दिक्कत है उनको, और यहाँ के जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उसने सावित्रीबाई फुले की जो तस्वीर लगाने वाली शिक्षिका को उपयोग करके बीकानेर भेज दिया। जिस महिला ने देश के अंदर पहली शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त किया था, जिसे हम सब शिक्षा की देवी के रूप में मानते हैं, इसके बाद कालीबाई कलासो को हम शिक्षा की देवी के रूप में मानते हैं, इनको फोटो लगाने से उनको दिक्कत है। संविधान निर्माता कहो भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले जयपाल सिंह मुंडा, इनकी तस्वीरों पे भाजपा के लोगों को दिक्कत है। तो हमें सिर्फ राजनीति की नहीं, हमको संविधान भी बचाना है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए रक्षा भी करना है। इसलिए संविधान विरोधी जो लोग हैं, आदिवासी समाज विरोधी लोग हैं, इनको सबक सिखाना सख्त जरूरत है। आप सब समझदार हो, आप सब विवेकशील हो, हमें सोच समझ के, हमें आक्रोश में आके, हमें गुस्से में आके कहीं लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। आजादी से पहले ये जरूर हो सकता था लड़ से, हथियार से, तीर कमान से जीते जाते थे। तीर कमान हमारी धरोहर है, हमारे समाज का एक शानदार साधन है, लेकिन अभी की लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी, वोट से लड़ी जाएगी। किससे लड़ी जाएगी? कलम और वोट से। हमें सही समय पे सही सोच विचार के साथ सही वोट करने की सख्त जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि आप और आपके परिवार, आपके रिश्तेदार, गांव पड़ोस सब मिला के मांगीलाल जी को भरपूर सहयोग करोगे और भारी बहुमत से उनको जिताने की भरपूर प्रयास करोगे और जिताओगे और दिल्ली भेजने का प्रयास करोगे आप लोग। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको खूब खूब धन्यवाद। और जैसे शांतिपूर्वक तरीके से आए हैं, इसी तरह से आपको शांतिपूर्वक तरीके से वापस पहुंचना है। और जो जो विधानसभा से साथी कम आए हैं, आप उन विधानसभा के अंदर भी प्रयास करो और भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन में आप लोग मदद करो। और भाजपा के लोगों को भी एहसास करा देना है कि ये देश संविधान से ही चलता है, ईडी से नहीं चलता है। ये देश संविधान से चलेगा, भाजपा की ईडी सीबीआई से नहीं चलेगा। ये देश संविधान से ही चलेगा, ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा और हमने चलने देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जवाहर।